और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको दे दें। कठुआ के बनी बसौली मार्ग पर एक हादसा पेश आया। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 घायल हैं। दरअसल एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, कठुआ के बनी बसौली मार्ग पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक कार के गहरी खाई में जा गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर है, 2 घायल बताए गए हैं। तो अहम खबर कठुआ के बनी बसौली मार्ग पर हादसे के ताल्लुक से, जिसमें एक कार गहरी खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंचकर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तुरंत मदद की और इत्तलात यही है कि हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए गए हैं। बाकी जो तफसीलात हैं उस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल यही खबर जम्मू कश्मीर से कि कठुआ के बनी बसौली मार्ग पर हादसा पेश आया है। इसमें 3 की मौत हुई है, 2 घायल हैं। कार के गहरी खाई में जा गिरने से यह हादसा पेश आया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के महासचिव सुनील शर्मा का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए संसद के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब केवल जांच एजेंसियां ही उन्हें जवाबदेह बनाएंगी और उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जांच होगी। सुनील शर्मा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में भी सत्ता के दरवाजे इनके लिए बंद हो गए हैं। खानदानी लगभग दूर हो चुका है। जो 2 खानदान अपनी प्रॉपर्टी समझते थे इस जम्मू कश्मीर की जनता को, उस जम्मू कश्मीर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। कौन से उनके पास वो खानदानी वो खजाने थे जो आज ये बता रहे हैं कि लंदन से लेके दिल्ली से लेके कश्मीर तक बड़े बड़े महल हैं, जम्मू में बड़े बड़े महल हैं, कहाँ से आए ये? क्या ईडी को इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? कश्मीरी इंतजार कर रहे हैं। जो केस प्रूव्ड केस है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, 44 करोड़ रुपया जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने गबन किए हैं, उसको लेके संज्ञान लेके को जेल पहुंचाए। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इस दिन का इंतजार कर रही है कि कब इन 2 खानदानों के लोग जिन्होंने कश्मीर को लूटा है, ये कब पहुंचे जेल, कब पहुंचे। अखनूर की खुड़ सब डिवीजन के ब्लॉक समूहा में ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त जम्मू अवनी लवासा मुख्य तौर पर यहां पर उपस्थित रहे। इस दौरान अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों ने जिला उपायुक्त जम्मू के सामने अपनी कई समस्याओं को रखा। जिला उपायुक्त ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द निदान किया जाएगा। जम्मू की डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा जी ने यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनी है, जिसमें हमने मुख्य शिकायतें हैं वो रखी हैं। जैसे कला गांव के लोग मोबाइल टावर से वंचित हैं, और दूसरा जैसे फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर सामुआ में जो मुआवजा पिछले 40 सालों से मिलता आ रहा था वो 2016 से बंद पड़ा हुआ है। उसको लेकर हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को बताया है। जैसे चपरार से बल्डो जाने वाला रास्ता जो नबार्ड के तहत पिछले 4 सालों से काम चल रहा है लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। और हायर सेकेंडरी स्कूल डक्खर में 18 पद जो हैं शिक्षक वो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ वहाँ पर नहीं है। हाई स्कूल जोगमा, हाई स्कूल कहा, यहाँ पर जो दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र हैं इसको प्रशासन की तरफ से अनदेखी की जा रही है। उस समस्या को लेकर बताया। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोर द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का वायोलेशन किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने बताया कि जल्द से जल्द इन सब समस्याओं का हल कर दिया जाएगा।